समिति है इस सोसाइटी की कि हमारे बच्चे जो हैं ऐसी हरकत पे उतर आते हैं। पुलिस ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, तो मेरी नॉलेज में भी आया कि इसमें एक मोटरसाइकिल जो इस्तेमाल हुआ है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है हमने कैंसिल कर दी है। तो मैंने अक्सर ख़ुद भी देखा है कि हमारे शहर में अक्सर ये ख़ास तौर पे श्रीनगर सिटी में बागात एरिया में या राजबाग एरिया में ये जो नई जनरेशन के बच्चे हैं इनको थोड़ा सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरत है। ये अक्सर जो है रैश ड्राइविंग में मुलव्वस होते हैं। इनके पास कहीं कहीं लाइसेंस, जैसे कल का केस है, ये एडल्ट बच्चा है लेकिन इसके पास लाइसेंस नहीं है, अदरवाइज़ शायद हम लाइसेंस भी हमने कैंसिल की होती, ये लाइसेंस होल्डर नहीं है। तो मेरी गुजारिश है हमारे नौजवान तबके से और ख़ास तौर पर उनके पेरेंट्स से भी कि अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करें। और बच्चों से भी मेरी गुजारिश है कि ये जो जब ड्राइविंग करते हैं, स्कूटी पे हैं, बाइक पे हैं मार्केट में, तो बिल्कुल एहतियात बरतें। हम इनके ख़िलाफ़ अगले दिनों में एक बहुत ही इंटेंस ड्राइव शुरू कर रहे हैं। जहाँ भी हमें ऐसा केस लगेगा कि कोई बच्चा इस किस्म की एक्टिविटी में तो है ही, कि जनरली हमने देखा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो रैश ड्राइविंग करते हैं, तो उनकी जितनी भी गाड़ियाँ उस रैश ड्राइविंग में इस्तेमाल हुई होंगी हम उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे और उस बंदे की लाइसेंस भी कैंसिल। अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, आपका रोल भी है उसमें, आपका भी एजुकेटिव रोल बनता है। जो भी हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है यहाँ पे, उनका भी रोल बनता है। हमारी तरफ से भी अवेयरनेस कैंप्स होते हैं, लेकिन हमारी जो एनफोर्समेंट ड्राइव है इसके खिलाफ वो बहुत इंटेंसिफाई हो जाएगी इंशाल्लाह। हम तो ड्राइव चलती रहती है, लेकिन हम इस पे एक स्पेशल फोकस अनकरीब अगले दिनों में करेंगे। एरियाज है सर स्पेसिफिक, जैसे परिपूरा, पूरी सिटी में ये लेकिन परिपूरा मैं बता दूं, ये तो पूरी सिटी का फिनोमेना है, नॉट ओनली सिटी, ये पूरी वैली का फिनोमेना है। टाउन्स में भी ऐसा होता है, लेकिन मैंने खुद देखा है परिपूरा बागात से जहांगीर चौक से आगे जाते जाते मैं, क्योंकि एक मेरा भी रूट है, मैं अक्सर चलता हूँ इस रूट पे, मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया है एज अ कम्यूटर कि ये बच्चे नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं। टीजिंग ये एक सोशल मैलिस है, इसमें तो सिर्फ मेरा ही रोल नहीं बनता है। हमारा जो रोल बनता था कल वाले केस में फॉर एग्जांपल हमने किया, लेकिन इसका पुलिस का भी रोल है, वो भी अपना रोल बखूबी निभाते आए हैं जो भी केसेस होते हैं। लेकिन एज अ सोसाइटी हम सबको, ये तालीमी इदारों से शुरू होता है, कॉलेज से शुरू होता है, हमारे उस्ताद साहिबान जो भी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका ज़्यादा रोल बनता है। अवेयरनेस ड्राइव हम भी कोशिश करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप करके एक महक्कम तरीके से हम एक अवेयरनेस ड्राइव शुरू करेंगे। बिल्कुल, जो भी मेरी नोटिस में ऐसा कोई भी केस आएगा, नॉट ओनली ऐसा केस, जो भी रैश ड्राइविंग का केस हमारी नोटिस में आएगा, उसकी लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगी और उसकी आरसी भी कैंसिल हो जाएगी। मेरी गुजारिश है पेरेंट्स के साथ कि वो बहुत मोहतात बरतें, एहतियात करें, बच्चों को एजुकेट करें, और बच्चों से भी गुजारिश है कि अगले वक्तों में इन कामों में, इस तरह के कामों में मुलव्वस ना हो। थैंक यू सो मच। कल डलगेट में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि जिसमें एक बच्ची हमारी चल रही थी, कहीं घर से निकली हुई थी किसी काम से, और दो लड़के स्कूटी पे थे जिन्होंने उसके साथ थोड़ा छेड़खानी करने की, ईव टीजिंग करने की कोशिश की, बल्कि ईव टीजिंग की। और उस लड़की ने पहले तो वहीं पे रिटेलिएट करने की कोशिश की, लेकिन लड़कों ने उसको एक ओपन चैलेंज दिया है कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अच्छी चीज़ ये है कि लड़की ने रिपोर्ट किया उस इंसिडेंट का, एक छोटा सा उसने वीडियो रिकॉर्ड करके एंड ट्वीट किया, और ट्विटर के थ्रू ही ये इंसिडेंट हमारे तक पहुंचा। इसमें डायरेक्ट रिपोर्टिंग नहीं हुई थी, लेकिन बाय मींस ऑफ ट्विटर हमें पता लगा, एंड पता लगते ही इमीडिएटली एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई और इसमें पूरी एफर्ट की गई कि हम इन कल्प्रिट्स तक पहुँचे। और 12 घंटे से भी कम के टाइम में हमने कल्प्रिट्स को अरेस्ट करके इसमें एक FIR लॉन्च की। 2 लड़के थे। डेफिनेटली, बिल्कुल, ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है कि जो ना कि खुद एक क्राइम है और एक गलत एक्टिविटी है, बल्कि इससे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आगे बढ़ती हैं, गलत एक्टिविटीज़ जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रही हैं। देखिए, जैसे कि आपने बोला कि इसमें हर एजेंसी को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इन्वॉल्व इस सब में, उनको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। पुलिस तो एक्टिव है ही है, पुलिस अपना काम कर रही है 24/7, लेकिन पुलिस के सामने रिपोर्टिंग आप लोग करेंगे। तो मैं यही मैसेज सबको दूंगी कि जहाँ भी आप ऐसा कोई इंसिडेंट्स देखते हैं, जहाँ आपको लगता है कि आपको कानून की नज़र में इस इंसिडेंट को लाना है, उसमें रिपोर्ट कीजिए। अगर आप थाने में नहीं आना चाहते, डायरेक्टली स्टेशन में आने से आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, मैं पर्टिकुलरली वुमेन की बात कर रही हूँ, तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने हेल्पलाइन एस्टैब्लिश की है जिस पे 24/7 आप कॉल कर सकते हैं, एंड आपको विद इन नो टाइम रिस्पॉन्ड किया जाएगा, असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। बट रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इन्फॉर्म कीजिए
इन इंसिडेंट्स को छुपाना नहीं चाहिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करने की और आगे लाने की ज़रूरत है, ताकि एक जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है, लड़कियां डरती हैं, किसी को पेरेंट्स का डर है, किसी को सोसाइटल किसी चीज़ का वो है, स्टिग्मा है कि ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं करनी है। तो मैं यही कहूँगी कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग ना करने से ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं वो एनकरेज होते हैं और ये क्राइम ज़्यादा बढ़ता है।